बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कंप्यूटर की जनरेशन नहीं पता। जनरेशन मतलब पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी नस्ल के थे और फिर उसके बाद कौन सी नस्ल के आए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझने में कन्फ्यूजन होती है। अक्सर अगर उनसे पूछो तो भाई आपको जनरेशन का पता है, वो बोलते हैं नहीं सर मुझे तो नहीं पता। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो है हमारे पास लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आपको कोर समझाऊंगा कि कंप्यूटर में कोर i3, कोर i5, कोर i9 ये क्या भला है, क्या ये क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी इस वीडियो के दौरान ही कवर करेंगे। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्यूटर की इनसाइट्स मिलेंगी, कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले जनरेशन्स की बात करते हैं। जनरेशन्स, कंप्यूटर की जनरेशन्स जो हैं वो इस तरह से समझो कि जैसे मेरे दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके परदादा, फिर उनके परदादा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूटर इवॉल्व होता गया। सही है। अभी जो आप लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं या कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिसमें पूरी सहूलत दी गई है कंप्यूटर की, पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था। कंप्यूटर पिछले ज़माने में 90s की मैं बात कर रहा हूँ, कमरे जितना बड़ा था और इतना हीटिंग करता था, बहुत ज़्यादा हीट मारता था, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या मशीन बना दी है हमने, लेकिन काम तो करना था उन्हें। सही है। तो पुराने ज़माने में इस तरह की चीज़ें बनी। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता गया, कंप्यूटर इवॉल्व होता गया। अब वन बाय वन आपको दिखाता हूँ कि भाई 90s 40 से 90s 50s, सही है, ये डेटे याद रखिएगा। इसके दौरान जो है वैक्यूम ट्यूब्स बने। वैक्यूम ट्यूब्स पुराने ज़माने में जो है कंप्यूटर्स की तरह काम कर रहे थे, लेकिन वो एक पहली मशीन थी जिसको हम एज अ डिवाइस कह सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब को। ठीक है, ये बहुत बड़े और कमरे जितने बड़े थे कैलकुलेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, गर्मी बहुत छोड़ते थे। ठीक हो गया, वो थी फर्स्ट जनरेशन। सही है, ये जो अभी मैंने बताया ये थी फर्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960 मतलब 10 साल बाद इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा अपग्रेड किया उन्होंने, और फिर ट्रांजिस्टर का ज़माना आया। कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे, थे थोड़े बड़े, लेकिन वो जो पिछले कंप्यूटर थे ना उनसे थोड़े से ये छोटे थे। ठीक है, तो ये छोटे भी थे और थोड़े तेज़ भी थे, इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा था। ठीक है, ये है सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जब आई तो लोगों के होश उड़ गए कि ये क्या चीज़ बनी है भाई। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। सही है, आईसी का दौर आगाज़ शुरू हुआ। ये चिप्स है ना छोटी छोटी, इसका दौर आगाज़ स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। तो लोग जो है हैरान हो गए कि यार ये इतनी सी चीज़ क्या क्या काम कर सकती है, क्या इवोल्यूशन ला सकती है दुनिया के अंदर। और इस वाहिद चीज़ से एक इवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। आज हम यहाँ तक एआई तक हैं, लेकिन ये थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर्स की, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स डाले गए। इंटीग्रेटेड सर्किट की मदद से कंप्यूटर्स बनाए गए और वो मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के एक चिप के अंदर डाल के कंप्यूटर बनाया गया। सही है, चिप के साथ कंप्यूटर बनाया गया और उस कंप्यूटर को हम थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1970s से प्रेजेंट, सही है, मतलब 2026 तक चल रही है फोर्थ जनरेशन। सही है, एक फोर्थ जनरेशन, दूसरी फिफ्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन आपको अभी बताता हूँ, लेकिन फोर्थ जनरेशन आपने समझना है गौर से। 1970 से आगाज़ हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स का। ठीक है, इंटेल जो कंपनी है जिसके माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर में लगे होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इंटेल लिखा होता है कंप्यूटर में या कंप्यूटर के साइड में या ऊपर। तो ये क्या होता है, ये होता है भाई प्रोसेसर। इंटेल की तरफ से, इंटेल कंपनी है, उसने प्रोसेसर बनाया जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब ये जो है कंप्यूटर का दिमाग आ गया। सही है, असल जो चीज़ आई है ये हुई है, और इसी वजह से एक नया आगाज़ हुआ, नया दौर, अपग्रेड हुआ कंप्यूटर। और फिर इसकी साइज़ छोटी हो गई। सही है, इसके कंपोनेंट्स छोटे हो गए और फिर ये एक बेहतरीन पीसी की सूरत में हमें नज़र आने लगा, और एक इसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी होने लगी और इसका काम करने का तरीका भी बदल गया। मल्टीटास्किंग और बहुत सारे ऐसे काम ये अकेले कर लेता था, और गर्मी भी थोड़ी छोड़ता था, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1970 से प्रेजेंट अब तक जो कंप्यूटर्स आए हैं वो उससे भी बेहतर हो गए 1970 से भी।
ठीक है, ये है फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन एआई ने पूरी दुनिया की जो है ना बनावट, उसी को ही टारगेट किया और उसको चेंज कर दिया है। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप कंटेंट क्रिएशन देख लें, आपको हर वक्त जब आप रील्स देखते हैं तो जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एआई का कंटेंट। भाई ये बिल्ली इधर चली गई, ये कुत्ता इधर चला गया, तो ये क्या है? ये इवोल्यूशन आ रहा है एआई का, और एआई समझ रहा है चीज़ों को, अभी तक स्टार्टिंग फेज में। तो ये सोचें कि आगे ये कहानी कहाँ तक जा सकती है। ये है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, ठीक है। एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गए, और अभी तक ये डेवलपिंग सिचुएशन में, फिफ्थ जनरेशन से लेके अब तक जितने भी, मतलब फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, एट्थ जनरेशन, जितनी भी जनरेशन्स आ रही हैं ना, ये सारी एआई की हैं। ये प्रेजेंट अभी चल रहा है, ठीक हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछे तो आपके सामने ये 5 जनरेशन्स क्लियर होनी चाहिए। 5 के बाद तो हम चल रहे हैं, 5 में हम चल रहे हैं, सही है। सेकेंड चीज़ कौन सी है? वो है कंप्यूटर के कोर को समझना। कंप्यूटर के कोर आपने अक्सर देखे होंगे, कोर i3 लिखा होता है किसी कंप्यूटर पे। जो मेरा पीसी है, मेरा लैपटॉप है, वो कोर i3 है, सही है। कोर का मतलब होता है कि कंप्यूटर कितने कोर का है, कितने कोर इसके अंदर लगे हुए हैं इसके प्रोसेसर में, ठीक। कोर i3 मतलब 3 कोर लगे हुए, ऑलराइट। i3 मतलब, i का मतलब क्या है? इंटेल। 3 मतलब 3, ठीक हो गया। तो जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना बेहतरीन काम करेगा कंप्यूटर, उतना तगड़ा सोचेगा, तगड़े मल्टीटास्किंग करेगा, ठीक हो गया। इसको एक गाड़ी की मॉडल नंबर की तरह समझें, सही है। जैसे गाड़ियों के मॉडल नंबर्स होते हैं कि भाई ये वाली मॉडल जो है ये अच्छी है काम करने में, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये जो है सही है। तो इस तरह से इनके अभी समझो कि मॉडल नंबर है, सही है। मशीन के मॉडल नंबर है कोर i3, कोर i5, कोर i9, ठीक हो गया, कोर i12, ऑलराइट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी मज़ीद चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस कंप्यूटर की सीरीज़ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।